आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है। पाकिस्तान डरा और सहमा है और यहाँ पर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कभी भी पाकिस्तान के दो टुकड़े हो सकते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है। आपने देखा किस तरह से बीएलए ने हाल ही में ट्रेन को हाईजैक किया, 214 सैन्य बंधकों को मार गिराया था और इस सीधी चुनौती पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत को दी थी। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द बलूचिस्तान विद्रोह की आग को और भड़काते हुए पाकिस्तान से अलग हो सकता है। इससे पहले आपने देखा किस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी के बाद अलग हुआ था और अब बारी है बलूचिस्तान की। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनूराज सक्सेना। बलूचिस्तान के भीतर ये हालात रातों रात नहीं बने हैं। ये विद्रोह का बारूद बहुत पहले से सुलग रहा है। बालोच का मुद्दा 1947 में देश आजाद होने के दौरान ही पैदा हो गया था। दरअसल बलूची मानते हैं कि पाकिस्तान बनने के दौरान जिन्ना की हुकूमत ने उनके साथ धोखा किया था, तभी से यहाँ के लोग पाकिस्तान सरकार से लड़ रहे हैं और वो अलग होना चाहते थे। उनके संघर्ष का असली कारण उपेक्षा और राजनीतिक बहिष्कार है। कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। बलूचिस्तान के लोगों ने पीएम मोदी का समर्थन किया था। बलूचिस्तान में संघर्ष की कई वजह हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उनके अधिकारों का दमन किया है, उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित रखा है। यहाँ ना तो सरकार की जनहित योजनाओं का जमीन पर असर दिखता है, नजर आती है, और ना ही विकास दिखाई देता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण से बलूचिस्तान की हालत बहुत खराब है। शिक्षा में कमी के चलते अक्सर धार्मिक उन्माद और जातीय संघर्ष दिखाई देते हैं। बलूचिस्तानियों की शिकायत है कि बाहरी हस्तक्षेप के चलते स्थानीय लोगों का हक मारा गया है। गैस उद्योग में आमतौर पर बड़े पदों पर अधिकारी बलूचिस्तान से बाहर से थोपे जाते हैं और स्थानीय लोगों को दिहाड़ी मजदूर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। लोगों में इस बात का आक्रोश है कि सरकार की तरफ से यहाँ के युवाओं को तकनीकी तौर पर शिक्षित करने का प्रयास किया ही नहीं गया है। वो या तो बेरोजगार हैं या फिर कम वेतन पर मजदूर बनने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान बनने के बाद से यहाँ पंजाबी पृष्ठभूमि वाले मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा दबदबा रहा है। सत्ता और संस्थान पर उनका कब्जा रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तब उसके पीछे भी यही जन आक्रोश था और आज फिर बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के लोगों को उसी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। पंजाबी मुस्लिमों के विरोध ने बलूचिस्तान में एक नई राष्ट्रवादी चेतना को जन्म दिया है। अब वो स्वायत्तता और अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तानी विद्रोहियों का मानना यह है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी से उनकी भाषा, उनकी संस्कृति का पतन होगा। इससे चीनी प्रभाव बढ़ेगा और पंजाबियों के वर्चस्व वाले पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को फायदा होगा। वो अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। भौगोलिक तौर पर देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यह पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल के करीब 43% हिस्से में फैला हुआ है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो मुल्क का तकरीबन आधा हिस्सा बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान यहाँ का सबसे बड़ा प्रांत तो है ही, लेकिन ये बहुत ही गरीब है और यहाँ की आबादी भी बहुत कम है। स्थानीय लोगों में इस बात का असंतोष व्याप्त है कि सरकार ने यहाँ विकास और रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, किसी तरह का कोई काम नहीं कराया, चीन को कॉरिडोर बनाने के लिए ठेका दे दिया। लोगों में इस बात का डर भी है कि वो धीरे धीरे चीन के गुलाम होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान के पश्चिम में ईरान और उत्तर में अफगानिस्तान, तो वहीं पूर्व में पंजाब और सिंध प्रांत है, जबकि दक्षिण में अरब सागर है। यहाँ बलोची, पश्तो और सिंधी प्रांत जो है प्रमुख तौर पर बोली जाती है। यहाँ पर दो जातीय समूह हैं, खासतौर पर एक बलोच और दूसरे पश्तून, लेकिन सिंधी आबादी भी बहुत कम नहीं। बलूचिस्तान गरीबी के लिए जाना जाता है, लेकिन ये इलाका खनिज संसाधनों से समृद्ध है। बलूचिस्तान के चगाई जिले में दुनिया बड़ा तांबा भंडार यहाँ पर पाती है। सिंध के बाद ये प्राकृतिक गैस का दूसरा प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है। बलूचिस्तानी अलगाववादी अपनी स्थानीय संपदा पर अपना हक मांग रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक सालों से संघर्ष के दौरान हजारों की संख्या में बलूचिस्तानी पाकिस्तानी सेना के कब्जे में हैं। सैकड़ों की संख्या में लड़ाके गायब हैं। अलगाववादी इनकी मुक्ति चाहते हैं और समस्या का स्थायी समाधान भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्या आपको भी लगता है कि बलूचिस्तान बहुत जल्द पाकिस्तान से अलग होने वाला है? अपनी राय कमेंट के जरिए दें।